हमने बार बार इनसे आग्रह किया, मेयर से हमसे आग्रह किया, उनके नेताओं से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा कमीशन ढूंढते हैं और कमीशन खोरी के लोग जनता की सेवा नहीं कर सकते। जिस भाव से जनता ने इनको चुना है, ये वहाँ से निकम्मे और नाकाम निकले हैं। दिल्ली की जनता आज देख रही है और अपने को लूटा हुआ महसूस कर रही है दिल्ली की जनता। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर ए ब्लॉक पर आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये एक सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की, और यहीं कहीं पिसता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी, और इसमें वो कर्मचारी भी हैं जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त हो गया है और उसको जो है वो रिन्यू किया जाना है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच में इस मुद्दे पर सियासी अखाड़े में जो है वो नूरा कुश्ती जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। बजट बैठक थी, और बजट बैठक में भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, जिसमें माली, डीबीसी कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि वित्तीय वर्ष में जो है वो समाप्त हो गया, उसको चर्चा के लिए शामिल करना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसकी ज़रूरत नहीं समझी, और इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम निगम पार्षद यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी शासित जो निगम है, जो उनकी महापौर हैं, उनकी मंशा ही नहीं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाए। ये बातें करते हैं हमेशा, और इन्होंने इन 7200 कर्मचारियों को जिस प्रकार से एक ही दिन में निकाल दिया, कहाँ तो ये बात करते हैं कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और कहाँ किस प्रकार से ये आते ही कर्मचारियों को निकालते हैं। इसी प्रकार इन्होंने आज तक गेस्ट टीचर्स को निकाला। ये तो दिल्ली सरकार में भी आप देख चुके हैं कि अनेक कर्मचारियों को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, इन्होंने किसी को पक्का नहीं किया। क्या वहाँ पे ये अधिकार की बात करते हैं? यहाँ कहाँ अधिकार? वहाँ तो इनके हाथ में सारे अधिकार हैं, वहाँ भी नहीं किया। और यहाँ आते ही जिस प्रकार की इन्होंने गुंडागर्दी करनी चालू कर दी है और 7200 कर्मचारियों को एक आते ही झटके से निकाल दिया, तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की जनता को इसका खमियाजा किस प्रकार से भुगतना पड़ेगा। जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, डाटा ऑपरेटर जो बनाते थे, आज विभाग में कोई भी कर्मचारी नहीं है। अगर क्षेत्र के अंदर लें तो पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए, पार्कों की सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। आज अगर मच्छरों की फीडिंग के लिए दिल्ली के अंदर अगर डेंगू की प्रॉब्लम आती है, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार श्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे, शैली ओबराई होगी। इन दोनों पे तो मैं कहता हूँ देशद्रोह का, इस प्रकार के कर्मचारियों को निकालने का देशद्रोह का केस चलना चाहिए। ये इन्होंने सिखा दिया, बता दिया जनता को दिल्ली की, ये नौसिखिए लोग हैं। राजनीति में राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन एडमिन चलाना, प्रशासन चलाना, दिल्ली को व्यवस्था देना, ये एक अलग विषय है। आज इन्होंने नौसिखिया का अपना परिचय दे दिया कि इन सरकार ने, कि दिल्ली की सरकार नौसिखिया है, और इन्होंने जो अपने नए नवनियुक्त अभी मेयर बनाई है 2 महीने पहले, उसको ये पहले से मालूम था कि ये मार्च में 31 मार्च को अनुबंध खत्म हो रहा है। इसकी पहले से 15 दिन पहले से प्रोटेक्ट करना चाहिए था, इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए थी। रीअप्लेसमेंट कैसे हो, इस एजेंसी को कंटिन्यूस रखना है, इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी मेयर के पास थी। लेकिन इन्होंने ये कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे रख रहे थे। ये एजेंसी ढूंढ रहे थे जहाँ से इनको करप्शन में इनको कमीशन मिले। ये इनका ऐसा, ये अभी तक जो हमें पता लगा कि ये इस तरह की एजेंसियाँ ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से इनको कमीशन माल खाने को मिले, क्योंकि इनकी आदत है चोरी करने की। इनके 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में, और उसी का ये स्वरूप यहाँ दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दिल्ली के उन 7200 कर्मचारियों के परिवार को हम रोटी का जो लालन पालन का जो उनका विषय पड़ा है, इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं और इनको वापस दिलवा के छोड़ेंगे। हमने बार बार इनसे आग्रह किया, मेयर से हमसे आग्रह किया, उनके नेताओं से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा कमीशन ढूंढते हैं और कमीशन खोरी के लोग जनता की सेवा नहीं कर सकते। जिस भाव से जनता ने इनको चुना है, ये वहाँ से निकम्मे और नाकाम निकले हैं। दिल्ली की जनता आज देख रही है और अपने को लूटा हुआ महसूस कर रही है दिल्ली की जनता।
लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने निर्देश जो है वो शैली ओबराय जो कि महापौर हैं दिल्ली नगर निगम की, उनका कहना है कि ज्ञानेश भारती को उन्होंने जो कि एमसीडी के हैं आयुक्त हैं उनको ये निर्देश दे दिया है कि वह इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, वो उसे रिन्यू करे। और इसी को लेकर यहाँ पर तमाम ये जो नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली नगर निगम का है और आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि कैसे दिल्ली नगर निगम के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो नारेबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, नारेबाजी कर रहे हैं महापौर के खिलाफ, नारेबाजी कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अगर हम बात करें दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की तो 15 साल तक दिल्ली नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही और निगम कर्मचारी भी जो है पिछले 8-9 साल से लगातार 10 साल से जो है वो परेशान रहे। और वजह ये रही कि आम आदमी पार्टी शासित जो सरकार और दिल्ली नगर निगम जो भाजपा शासित रही उसके बीच में जो है वो लगातार जो है वो खींचतान रही। और अब नज़ारा फिर वही दिखाई दे रहा है, सत्ता बदल गई है, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी आ गई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का भविष्य, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की स्थिति क्या बदलेगी या अगले 5 साल तक यही नज़ारा जो है वो आए दिन हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में देखने को मिलेगा। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।